Student, welcome back to chapter number 5th and our next topic is sexual reproduction in plant. ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में जो मेथड इन्वॉल्व होता है वो फ्यूज़न का होता है. फ्यूज़न मीन्स कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना, उसे हम फ्यूज़न कहते हैं. गैमीट मीन्स मेल सेक्स सेल्स या फीमेल सेक्स सेल्स, दोनों को हम गैमीट कहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. और हर एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ फिलामेंट और एंथर. ज़्यादातर फ्लावर्स में पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दीज पार्ट्स इन दिस फिगर. यानी कि स्टेमन के 2 पार्ट, दैट इज़ ये सोलन पार्ट एंथर कहलाता है और ये लोअर पार्ट फिलामेंट. इसी तरह से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम देखें या पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें ये स्टिग्मा, दैट इज स्टाइल, और ये ओवरी. हेयर इस पार्ट को हम ओव्यूल कहते हैं. दिस इज आवर फ्लावर्स एग सेल्स. यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं और ये हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, होल पार्ट. एंड नाउ वी विल see the structure of flower. Main part of flower एक receptacles, sepals, petals, stamen और pistil होते हैं. Receptacles, base of flower to which, मतलब base of flower जिस पर कि flower के सभी parts attach होते हैं, उसे हम receptacles कहते हैं. Student, you can see here it in diagram that this is receptacles. यानी कि फ्लावर के सारे पार्ट्स इसके ऊपर अटैच होते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सेपल्स. ग्रीन फ्लावर्स मीन्स जो रिसेप्टेकल से ग्रीन लीव्स टाइप में होती हैं, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं. और फ्लोरल पार्ट, मतलब इसके चारों तरफ जितने सेपल्स होंगे उन्हें हम कॉमनली कैलिक्स कहेंगे. कैलिक्स फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट वन है पेटल्स. स्टूडेंट, कलरफुल पार्ट जिसमें कि ये पार्ट सिकेंटेड होता है, यानी कि इसमें से स्मेल आती है, तो इसे हम सेपल्स कहते हैं. सेपल्स को हम इनसाइड द सेपल्स के अंदर, यानी कि flowers laying inside the sepals are called petals. These attract ये petals इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सेव करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं उन्हें. स्टेमन, इसका डायग्राम हम देख चुके हैं. लिटिल स्टॉक जो कि सोलन पार्ट होता है टॉप पे, वो पेटल्स के चारों तरफ एक रिंग बनाता है फ्लावर्स में, उसे हम स्टेमन कहते हैं. सोलन पार्ट को स्टेमन कहते हैं और इसे हम स्टेमन के सोलन पार्ट, मतलब स्टेमन कौन सा होता है, लोअर पार्ट, और इसके ऊपर वाला पार्ट एंथर कहलाता है. एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं और वहाँ पर पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं. नाउ पिस्टिल, सेंटर ऑफ फ्लावर में पिस्टिल होता है और ये एक फ्लास्क शेप्ड लाइक ऑर्गन होता है. स्टिग्मा, स्टेमन या स्टेमन ऑफ स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है. मिडिल पार्ट पिस्टिल कहलाता है और पोलन ग्रेन जब स्टेमन पर पड़ते हैं
तो ये पोलन ट्यूब बनाते हैं और न्यूक्लियस तक या ओवरी तक ये पोलन ग्रेन रीच होते हैं, जहाँ पर कि ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है इन विच पोलन ग्रेन्स एंथर से, फ्लावर के एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ पर? स्टिग्मा पर। अगर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं, यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल होते हैं, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर किसी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर के स्टेमन पर फॉल करते हैं, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम कि सेम फ्लावर है और इसके एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए वो स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल होते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब अगर बहुत सारे फ्लावर होंगे तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल करेंगे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के। तो स्टूडेंट, पॉलिनेशन विंड से, वाटर से और इंसेक्ट से हो सकता है, तो ये एजेंट कहलाते हैं, यानी कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं। फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट विंड। विंड पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ब्लो करके, यानी कि उड़ा करके ले जाती है और इसे दूसरे फ्लावर के स्टेमन पर या स्टिग्मा पर डाल देती है। तो इस तरह से एजेंट कौन सा हुआ? विंड हुआ। ऐसे फ्लावर नेक्टर या स्मेल प्रोड्यूस नहीं करते और इनके एग्जाम्पल वीट, राइस और मेज हैं। नाउ नेक्स्ट वन एजेंट इज वाटर। क्योंकि एक्वेटिक प्लांट के आसपास वाटर होता है, तो ऐसे केस में वाटर पोलन ग्रेन्स को लेकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, कैरियर कौन सा होगा? इसमें वाटर होगा, तो इसमें एजेंट हुआ वाटर। ऐसे प्लांट्स के नाम सी ग्रास, थैलेसिया और हाइड्रिला, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कहलाते हैं। इंसेक्ट्स। स्टूडेंट, बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि बीज यानी कि मधुमक्खी, बटरफ्लाइज, ये एक फ्लावर से नेक्टर लेकर के दूसरे फ्लावर से भी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जब ये जाते हैं, तो पोलन ग्रेन इनके बॉडी पार्ट्स पर चिपक जाते हैं, जिससे कि एक फ्लावर से के एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे केस में इंसेक्ट एजेंट हुए। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स ब्राइट कलर्ड होते हैं और ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि इनके एजेंट दैट इज इंसेक्ट्स वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सम इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं ऑर्चिड्स, स्वीट पी एटसेट्रा। एंड नाउ फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, fertilization is a process in which male gamete fuse with female gamete, यानी कि जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ मिलता है, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हेयर यू कैन सी दैट दीज आर पोलन ग्रेन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर। अब ये फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, ये मेल गैमीट्स हुए और ये मेल गैमीट फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे, यहाँ से एक पोलन ट्यूब डेवलप होगी और इसका जेनेटिक मटेरियल फ्लावर के एग से मीट होगा और ये एग जो है फ्यूज हो जाएगा। आफ्टर दैट दिस ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो, यानी कि ये फर्टिलाइज्ड एग सीड बन जाता है। जब हम इस सीड को
ज़मीन में इसको दबा देते हैं या जर्मिनेट कर देते हैं तो ये एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. एंड नाउ स्टूडेंट, सीड फॉर्मेशन. दिस टॉपिक वी विल रीड इन नेक्स्ट पार्ट. Till that, read the chapter and enjoy the topics. Thanks.